वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ीशा। हैप्पी दिवाली। क्या एक दिवाली गिफ्ट मांग सकती हूँ आपसे? सब्सक्राइब करते जाइए ना प्लीज़। आपकी दिवाली गिफ्ट ये है कि आज मेरे पास रिव्यू है और ऐसे ही सिनेमा कंटेंट आता रहेगा। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, सिर्फ सिनेमा की बातें होंगी इस चैनल पर। तो आज टाइगर 3 रिलीज हुई है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस ऑफ दिस ईयर इन आवर कंट्री। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस ईयर, बैक टू बैक हमने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी हैं, है ना? This entire year has been about that. तो मनीष शर्मा और YRF की ये स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म विथ सलमान भाई एंड कैटरीना कैफ, डज इट रियली पुश द एनवेलप व्हेन इट कम्स टू एक्शन? हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है और एक्शन फिल्म में बहुत ज़रूरी होता है एंट्री सीन। भाई का एंट्री सीन उस लिहाज से थोड़ा सा वीक है, but it makes up with a very interesting, fully adrenaline pumping bike chase sequence, and there's a suspense hook right there. So it makes up for that. There's a lot of slow-mo. भाई एकदम ऐसे slow-mo में आपकी तरफ, कैमरा की तरफ ऐसे देखेंगे और फिर फैंस तो मतलब पागल हो जाएंगे। Also there's पाकिस्तान, क्योंकि उनके बिना हम फिल्म बना ही नहीं सकते, हमें आता ही नहीं। तो कमिंग बैक टू द एक्शन, आप सोचोगे ज़ीशा घूम फिर के तुम हमेशा एक्शन पे क्यों आ जाती हो? क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? स्टोरी, एक्टिंग। आप सोचो मैं उस सब के बारे में बात करूंगी? गलत एक्सपेक्टेशंस है मेरे से और फिल्म से। द फिल्म इज अबाउट एक्शन, एक्शन, एक्शन। रिमेंबर रॉकी भाई सेड वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस. That's what it's all about. Now coming to the action, which is the crux of this entire film, does it push the envelope? Does it do something new? Is it interesting? Is it innovative? It tries. Credit where it's due. It tries. काफी हद तक ये कोशिश सफल है कैटरीना कैफ के पार्ट में, where she plays Zoya. Her action scenes are kick ass. It's such a delight, such a joy to watch her. In fact, एक जो सीन है आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो टावल वाला, because why should boys have all the fun? रणबीर throwback to सावरिया, सिर्फ वो थोड़ी ना कर सकता है। तो ये वाला सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग पेस से चल रहा है और बीच में काट काट के हमें दूसरा सीन दिखा रहे। क्यों यार YRF, क्यों? दिखाओ ना, जोया को दिखाओ, उसको एक्शन करते हुए दिखाओ। इनफैक्ट जोया का हमें स्पिन ऑफ दो। आई विल वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो। गिव इट टू अस, वी वांट इट, वी वांट टू सी जोया डू मोर एक्शन, एंड आई एम गोना से इट, जोया ओवर रुबाई एनी डे। लाइक आई लव दीपिका नम बेंगलुरु हुडुगी, बट जोया ओवर रुबाई। क्या सही एक्शन करती है यार, एंड शी इज गॉटन बेटर विद एवरी फिल्म बिकॉज दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द टाइगर फ्रेंचाइजी, राइट? इनफैक्ट एट वन पॉइंट कैटरीना कैफ इज फाइटिंग सिंगल हैंडेडली, क्योंकि एक हाथ से शी इज बचाविंग इज्जत एंड टावल एंड फाइटिंग सिंगल हैंडेडली। इट्स शी इज अ डिलाइट, वंडरफुल एक्शन। सलमान भाई ट्राइज, द कैमरा ऑल्सो ट्राइज, इट विल गिव यू लॉन्ग शॉट एंड ड्रोन शॉट एंड बहुत कुछ हो रहा है। हेलीकॉप्टर से जंप कर रहे, ब्रिज से जंप कर रहे, मतलब एवरीथिंग पॉसिबल इज हैपनिंग। कभी कभी तो फिर एक बार तो पानी में भी ऐसे डुबकी लगा रहे। बट आई एम जस्ट सेइंग, एक्शन के लिहाज से द बार इज सेट टू हाई. Just this year we've seen so much. Now coming to villain. Ab for a action film to be really good, any film for that matter, for your hero to be shining, the villain needs to be equally strong. Imran Hashmi is trying, but it's not happening. And also Imran Hashmi का कोई action sequence नहीं है। end में एक scene दिया उसको, end वो तब तक क्या करता रहता है? He just walks in a really menacing manner and he has a very nice background score. कोमोलिका याद है? वो वाला बैकग्राउंड स्कोर। वैसे इमरान हाशमी हैज हिज ओन बैकग्राउंड स्कोर एवरी टाइम ही इज ऑन स्क्रीन। लाइटिंग का बहुत सही इस्तेमाल किया गया है। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पहले एक लाइट आती है, फिर दूसरी लाइट, फिर तीसरी। इट्स नेवर फुल्ली लिट, which means they're using light and shadow. One half of his face is in shadow to always make him look menacing and dangerous. Is he actually that dangerous? A really nice solid villain. You know how John Abraham won everybody's heart in Pathaan? Anyway, who do I love the most after Katrina Kaif? I love the ensemble cast. There is Kumud Mishra, who has the most fun dialogues. मतलब बहुत ही fun character है उनका। साथ साथ रेवती, and this YRF hats off. पहले डिम्पल कपाड़िया, अब रेवती। Love to see it. Please do more of this. And रेवती का बहुत छोटा सा रोल है, बट वो बहुत अच्छे से कर लेती है। स्पीकिंग ऑफ फन, यस, द मोस्ट अवेटेड कैमियो, ये स्पॉइलर नहीं है, सबको पता है कि कैमियो है। 2 कैमियोज है, मैं एक के बारे में बात करने वाली हूँ। ओ माय गॉड, सलमान खान टाइगर का जो कैमियो था पठान में, 4 चांद लगा दिए थे, पूरी फिल्म को ऊपर उठा ली थी। यहाँ पे द फिल्म इज ऑलरेडी डूइंग वेल, एंड देन यू हैव दिस कैमियो एंड यू हैव दिस ब्रोमांस, यू हैव अ थ्रोबैक टू शोले।
बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, क्या हाईलाइट है यार। स्पीकिंग ऑफ पठान, अगर आपको पठान देख के कहीं कहीं लगा था कि यार दिस इज सो रिडिकुलस, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब तुम हेलीकॉप्टर से हैंग कर रहे हो, बस पे से कहीं वायर आ रहा है, पठान वॉज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर दिस फिल्म। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हो रही है यहाँ पे जो आप बेस्ट है कि क्वेश्चन ना ही करो, जस्ट गो अलॉन्ग फॉर द राइड, बिकॉज एज द फिल्म प्रोग्रेसेस इट गेट्स मोर एंड मोर इनक्रेड्यूलस। टुवर्ड्स द एंड कुछ ही हो रहा है, मतलब मैं बताती हूँ आपको, दो लोग मिलकर भारी पड़ जाते हैं पूरी पाकिस्तानी आर्मी पर, और एक हिंदुस्तानी पूरी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बचा रहे। मतलब कुछ भी हो रहा है, सो गो अलॉन्ग फॉर द राइड, डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। खैर, क्रिएटिव लिबर्टी एंड ऑल ऑफ दैट, बट डोंट मिस द स्टार्ट एंड स्टे टिल द एंड। एंडिंग में आप बैठे रहिए, एक गाना है, एक कैमियो है, बहुत कुछ हो रहा है। फिल्म में इतने ज़्यादा गाने नहीं है, एक या दो ही है, और उसमें भी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। बट ऑल इन ऑल फन एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस, या बट डू आई फील इट्स बेटर देन जवान? जवान की बहुत सॉलिड एक स्टोरी थी, यहाँ पे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, बट इट ऑल द एलिमेंट्स कम टुगेदर टू मेक इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो व्हाई एम आई कंपेयरिंग इट टू जवान एंड पठान? बिकॉज दोज आर द अदर बिग बजट फिल्म्स वी हैव सीन in Hindi cinema this year. But I also have a video जिसमें बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देखी, और उनका रिएक्शन है। अगर आपको लगता है जीशा थोड़ी बायस्ड हो रही है तो उनका देख लीजिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैं ये कभी नहीं बताऊंगी आपको कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, मैं बस आपको मेरा तजुर्बा बताऊंगी, मेरे अनुभव के बारे में बात करूंगी। तो सब्सक्राइब करते जाइए, कॉमेंट में बातचीत जारी रखेंगे, और मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी दिवाली। ऑल्सो मनीष शर्मा जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने इससे पहले फैन, लेडीज वर्सेस रिकी बैल, बैंड बाजा 12 जैसी फिल्में डायरेक्ट की है। तो एक सीन है जिसमें एक इंसान फोन पे ऐसे वीडियो स्क्रॉल करता होता है और गाना बज रहा होता है ठगले, फ्रॉम मनीष शर्मा's ओन फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बैल। खान एंड YRF, why are you releasing films on a Sunday, on a दिवाली, जब लोग अपनी परिवार के साथ रहना चाहते हैं, आप उनके पास काम करवा रहे हो यार। बड़ी नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी ये भी होगी अगर आप सब्सक्राइब करते ना जाए, प्लीज़। ओके, थैंक्स, बाय।